ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के बारे में। और अब तक यह देवगुरु बृहस्पति आपके कुंभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब अपनी स्वग्रही मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इनका प्रवेश का यानी ट्रांजिट का टाइम जो होगा राशि परिवर्तन का 13 अप्रैल सायंकाल 3:58 पर स्वग्रही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। दो राशि हमारी रहेंगी इस वीडियो में, मिथुन राशि और कर्क राशि। देखिए, पहले तो आप समझ लें कि बृहस्पति का सीधा संबंध आध्यात्मिक सुखों से होता है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, यह आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, संतान सुख, घर की शांति, मन की शांति, यह सब कुछ तो देता ही है। लेकिन साथ में यह आपको आध्यात्मिक बहुत स्पिरिचुअल बनाता है। जो बड़े कथावाचक हैं, जो बड़े साधु संत हैं, जो गुरु हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ज्योतिषी हैं, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं यानी आपको ज्ञान बांटते हैं, उनका सीधा संबंध आपका देवगुरु बृहस्पति से है। पूजा पाठ में ध्यान लगना, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ये सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिलते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इनसे सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर थोड़े शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है देवगुरु बृहस्पति का, यह आपके केंद्र में 10वें घर में अपनी स्वग्रही मीन राशि में हुआ है। और यहाँ पंच महापुरुष योग में से एक हंस नामक योग बनता है। हंस योग जिसको बोलते हैं, यह बहुत शुभ फल देता है। और चूंकि आपके करियर के घर में बैठा हुआ है तो ये आपके करियर में आपको बहुत लाभ मिलेगा। यानी करियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो यह समय रहेगा बृहस्पति राशि परिवर्तन का आपके लिए बहुत उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। आप इसमें नया कार्य, व्यवसाय, बिजनेस आप कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, बिजनेस परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यानी करियर से रिलेटेड आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और यहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बहुत शुभ स्थिति है। अब ये दो राशियों के स्वामी है, एक तो अपनी राशि में ही बैठ गए, ऊपर से फिर ये जो आपके हैं ये यहाँ पर आपके सेवन्थ हाउस के स्वामी है, यानी जहाँ से दाम्पत्य सुख देखा जाता है, बिजनेस लाभ, साझेदारी देखी जाती है। तो आपको पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता, संबंधों में मजबूती आएगी। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान थे, चिंतित थे, तो उस परेशानी का भी हल निकल जाएगा और एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह शादी के संबंध बनेंगे, प्रयास कीजिए। इससे पहले व्यवधान, दिक्कतें आ रही थी, दूर होंगे। अब थोड़ी आप कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसके बाद नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो पांचवी दृष्टि जो इनकी पड़ रही है, जहां बैठते हैं, पांचवें भाव को, सातवें भाव को, नौवें भाव को देखते हैं संपूर्ण दृष्टि से। संपूर्ण दृष्टि सातवें भाव पर पड़ती है, लेकिन पांचवें भाव को और नवम भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। पहले पांचवें भाव की बात करेंगे, वह आपका धन स्थान, फैमिली, फाइनेंस का हाउस, वहां पर उनकी उच्च की दृष्टि पड़ रही है। यानी परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा और किसी पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। इससे पहले कोई वाद विवाद चल रहा था परिवार के बीच में या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर, वह हल हो जाएगा, उस समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी और आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है, कोई शुभ कार्य भी हो सकते हैं। जमा धनकोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि 4th हाउस पर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, वाहन लेने की, कोई संपत्ति लेने की, तो आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
आपकी माता जी का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब थी तो उससे आप चिंतित थे, तो उस चिंता से बाहर आ जाएंगे। उनकी ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको मिलेगा। कोई फाइनेंशियली लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और आपको यहाँ पर मेंटल पीस आप महसूस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इनकी 9वीं दृष्टि की। वह 6th हाउस पर आपकी पड़ रही है। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के नौकरी में अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जो है समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, चूँकि आपके 3rd हाउस से अष्टम है, समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मकता आपके अंदर आ सकती है। लेकिन नकारात्मक सोच मत आने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें, कोई नुकसान हो सकता है। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, मिलने वाले, पड़ोसी, आपके वेल विशर, कोई संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चिटिंग हो सकती है। आपके नीचे जो कार्यरत हैं, नौकर चाकर कर्मचारी, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आपको हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यह आपके संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। असंतुष्टि का, संतान का सहयोग नहीं मिलना, आपके कहे अनुसार नहीं चलना, या उनके विवाह शादी, बिजनेस, नौकरी में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी अड़चनें क्रिएट होना, तो ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़े कन्फ्यूज़न, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी थोड़ी आ सकती है। तो थोड़ा सा आप अपने जो अपनी मेहनत करते हैं, जो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उसको आप ध्यान लगा कर कीजिए। क्योंकि आज जो आप मेहनत करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि ग्रह कभी स्थायी नहीं होते, तो ये बदलते रहते हैं। थोड़ी एकाग्रता में कमी आ सकती है। अगर डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, थोड़े व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, काफ़ी लाभ गेन करेंगे और आप मतलब ऊंचाइयों के शिखर पर आप पहुँचेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़े शुभ फलों में थोड़ी कमी आए, थोड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ देखने को मिले। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, 2 मंत्रों का जाप डेली करें। गुरुवार को प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, पीली चीज़ों का दान करें गुरुवार को। या आप तो जो पीपल के वृक्ष पर हल्दी, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ा सकते हैं ओम बृहस्पति नमः कहते हुए। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और आपको तो यहाँ ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके भाग्य स्थान में हुआ है, अपनी राशि में बहुत शुभ स्थिति है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा साथ देगा। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का भाव बनेगा। भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। आपके पिताजी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी और तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ जो तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलते हैं, उनको बिल्कुल मत चूकिए, थोड़ा अवसरवादी बन जाइए। थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा परिश्रम करें, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे। उसके बाद ये 6th हाउस के लॉर्ड है। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति की नौकरी में अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कर्ज और बीमारी की स्थिति है उससे राहत मिलेगी। और थोड़ा मेहनत, थोड़ा यहाँ पर आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका दुगने शुभ फलों की प्राप्ति भी जरूर होगी। उसके बाद की दृष्टि की बात कर लेते हैं। जहाँ पर बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति, वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। 5वीं दृष्टि 1st हाउस पर पड़ रही है, आपके लगन पर, आपकी राशि पर, बहुत शुभ स्थिति है। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपके अंदर नया उमंग, नया उत्साह आपके अंदर आएगा। बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी, पर्सनैलिटी आपके निखर कर उभर कर सामने आएगी। और यहाँ पर आप
संयम का परिचय देते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका यहाँ पर ठीक रहेगा, बैलेंसिंग बनी रहेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। 7वीं दृष्टि इनकी जो पड़ रही है, संपूर्ण दृष्टि, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, नए कम्युनिकेशन, नए संबंध आपके बनेंगे और आप छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, आपका बिजनेस है या नौकरी है, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग जो तो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, उनसे संबंध अच्छे बनेंगे, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे, उनसे लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, जो आपके नीचे कार्यरत हैं, तो आपके नौकर चाकर, उनसे लाभ मिलेगा। अच्छी स्थिति है। उसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर 7वीं दृष्टि की बात हो गई। अब जब 9वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। आपका संतान का आपको लाभ मिलेगा, कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, संतुष्टि मिलेगी संतान की तरफ से, उनके विवाह शादी के कोई संबंध बन सकते हैं या उनकी नई नौकरी लग सकती है, बिजनेस में तरक्की, उन्नति, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब तक कोई कन्फ्यूज़न थे, कोई व्यवधान आ रहे थे, डिग्री मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रयासरत थे, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और आगे भी तो उसके आगामी शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि ये आपके 2nd हाउस से अष्टम है, यानी परिवार वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति, कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद आ सकता है या वहाँ से कोई नुकसान हो सकता है आपको, और आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में समय समय पर थोड़ी कमी आ सकती है। खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर और क्रोध के ऊपर कंट्रोल करें और बुद्धिमत्ता का परिचय दें और अपनी वाणी बिल्कुल ठीक रखें परिवार वालों के बीच में, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है और कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भी आप किसी दिक्कत में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी थोड़ा सा आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। सोच समझकर धैर्यपूर्वक किसी मकान में प्रवेश करना है, मकान की डील करनी है, वाहन की डील करनी है या किसी संपत्ति की डील करनी है, तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में सोच समझकर आप इस कार्य को करें। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में समय समय पर अशांति का माहौल बन सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, लेकिन थोड़ा धैर्य, संयम रखें, थोड़ा उपाय करें। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, सबसे अधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। ये हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर यह राशि परिवर्तन आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा और आप बहुत तरक्की, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की या किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़ी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, शुभ प्रभावों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और आप गुरुवार के दिन पीले चावल थोड़े बॉयल कर लें, उसमें थोड़ी पीली चने की दाल बॉयल कर लें और पक्षियों को खिलाएं। और गुरुवार के दिन प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, तो निश्चित रूप से आप दुष्प्रभाव से बचेंगे और तरक्की, उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री